नमस्ते। राधे राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। परम कृपालु सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। आइए आप सभी सत्संग प्रेमियों को राधे राधे। आज का सत्संग में चर्चा सुनते हैं भक्तिमती करमेती बाई। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्तों से भरे हुए हैं। उनमें वर्णित तथा प्रियादास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमेती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडे इलाके शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी हे कृष्ण कह के क्रुंदन किया करती थी, कभी कीर्तन किया करती थी, कभी नाचते हुए भगवान के प्रेम में मगन अश्रुपात किया करती थी। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लोक लाज का विचार करते हुए पिता ने उसका विवाह कर दिया। लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह बहुत व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है, मन आत्मा श्याम सुंदर के रंग में रंग चुकी है, उसे संसार में कैसे लगाएं। जब मन श्याम सुंदर को दे दिया है, फिर उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और आर्त भाव से पुकारने लगी। श्री वृंदावन चंद्र को पुकारते हुए रोने लगी। और जो श्री कृष्ण चंद्र को प्रेम से पुकारते हैं उसे अवश्य ही मार्ग मिलता है। करमेती जी को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती का ना मिलने पर हलचल मच गया। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेज दिया, वे करमेती को ढूंढ लावें। करमेती दौड़ी दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं। सवेरे होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़े की टाप की आवाज़ सुनी। उसके डर से वह भयभीत हो गई। उसे लगा कि घुड़सवार वाले उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था और ना कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगलानों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमेती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भय कर दुर्गंध से भाग रही थी। मेरे ऊंट के शरीर में निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती बाई पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहाँ से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता है, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती जी को साथ मिल गया और वह
किसी एक वृंदावन के पथिकों के साथ निकल पड़ी। वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमेती जी को कौन जानता था कि पता लगते एक दिन की बात है कि वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मांड कुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती जी ध्यान में बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती जी का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने की आग्रह करने लगे। करमेती जी ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है क्या? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठा आकर ले जाने से क्या फ़ायदा? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमेती जी के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती बाई ने एक छोटी सी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मांड कुंड के पास एक मठिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इस प्रकार एक भक्त के साथ जुड़ने से नास्तिक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है। करमेती बाई स्वयं तो कृष्ण प्रेम में डूबी, लेकिन साथ में राजा को भी कृष्ण भक्ति का प्रेम प्रदान किया और राजा ने भी भजन करके भगवान को प्राप्त किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।